अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 6, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की अगर बात करें तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस की थी चीज़ वो हमने पढ़ा था, हमने गैसेस के बारे में स्टडीज़ कर ली है और लिक्विड्स के बारे में स्टडीज़ कर ली है। आज हम स्टडी कर रहे हैं सॉलिड्स के बारे में। क्लियर है बात बेटा? सॉलिड्स। शुरू करने से पहले थोड़ा सा पुराना लेक्चर को मैं दोहराऊंगा। लास्ट क्लास के अंदर हमारी बात हुई थी कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, अगर एक कंटेनर, 3 कंटेनर ले लिए मैंने जो सेम साइज़ के हैं, जिनका साइज़ क्या है बेटा? सेम है, बिल्कुल सेम साइज़ है। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स ये ऐसे हैं, जबकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपस में करीब करीब होते हैं, और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल करीब करीब होते हैं। कहने का मकसद ये है, जो हमारी लास्ट 2 क्लासेस हैं, कि गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इन लिक्विड्स के पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एज कंपेयर टू द गैसेस, बट द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज एंड टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आज वही तमाम हेडिंग्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोशन, तमाम हेडिंग्स वही हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? सॉलिड्स की। आप लोगों को सबसे पहले शेप, सॉलिड की शेप डेफिनेट शेप होती है। आपने देखा है सॉलिड, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप्स होती हैं वो एक वाज़ेह तौर पे जैसा है वैसा नज़र आता है वो, जबकि गैसेस और लिक्विड्स इनकी शेप क्या होती है? कंटेनर के एतबार से चेंज होती रहती हैं, लेकिन सॉलिड की शेप डेफिनेट होती हैं, ना चेंज होने वाली, चेंज नहीं होती। वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी चेंजेबल नहीं होता। जितनी जगह पे आना था, जितनी जगह उसको घेरनी थी उसने घेर ली, तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जबकि डेंसिटी जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू गैसेस एंड लिक्विड्स। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, बिकॉज अगर देखा जाए तो वॉल्यूम तो सेम है। देखिए, मैंने वॉल्यूम से लास्ट टाइम आपको समझाया भी था, आज थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। अब इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स ने इतना ज़्यादा वॉल्यूम लिया हुआ है, लिक्विड के वॉल्यूम ने बहुत कम वॉल्यूम घेरा हुआ है, जबकि सॉलिड का वॉल्यूम बहुत कम है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता रहेगा, डेंसिटी की वैल्यू क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। डेंसिटी की वैल्यू क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता रहता है। डिफ्यूजन की बात हमने की थी इससे पहले वाले लेक्चर में। डिफ्यूज होना, फैलना, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। जैसे गैस का सिलेंडर है, उसमें एक सुराख कर दिया तो एक एक करके मॉलिक्यूल क्या होता जा रहा है? स्किप होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो कंसंट्रेशन कंटेनर की बहुत ज़्यादा थी गैसेस की, अब कंसंट्रेशन क्या होती रहती है? कम। बिल्कुल इसी तरीके से सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ नहीं होते। सॉलिड्स, कभी आपने एक वुड को देखा है कि वो हवा के अंदर एवापोरेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिफ्यूज़ हो जाए? कभी भी सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं होते। प्लास्टिक कभी भी डिफ्यूज़ नहीं होती। जो सॉलिड चीज़ है वो कभी भी डिफ्यूज़ नहीं होती, वो जैसी होती है हमेशा वो वैसे ही रहती है। मोशन, वाइब्रेशनल मोशन ओनली। इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर आपको लेक्चर दिया था लिक्विड्स का और गैसेस का, इसमें हमने बताया था कि रैंडम मोशन होती है, जिधर मूव करना चाहे मूव कर लेते हैं। पहली दफ़ा वर्ड आया वाइब्रेशनल का। इस वाइब्रेशन का मतलब बेटा ये है, आपने मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा वाइब्रेशनल वाइब्रेशन मीन्स ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे रह के यूँ यूँ वाइब्रेट करते हैं, लेकिन
एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। मिसाल के तौर पे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो गैसेस होती हैं इनकी मोशन इस तरफ भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, रैंडम मोशन है, मतलब जा रहे हैं तो चलते ही चले जा रहे हैं। लिक्विड में भी यही बात रिपीट की गई थी, जबकि सॉलिड की मोशन जो है ऐसे होती है, मतलब अगर ये एक मॉलिक्यूल है सॉलिड का, सही है, तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे, ये यूं यूं अपने ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। बहुत आसान से मिसाल है, आपने एक टिन का पीस लिया या कोई शीट ले ली सॉलिड की, लोहे की, टिन की, प्लास्टिक की, उसके ऊपर आपने यूँ हाथ मारे तो आप देखेंगे वो अपने प्लेन के गिर्द ऊपर नीचे लपक मारती है। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन। सही है, वाइब्रेशन का मीन्स होता है जैसे मोबाइल वाइब्रेट होते हैं, अपनी जगह पे वो है कि दोनों तरफ जिग जैग मोशन करते हैं। सही है, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में मूव होना, गोल घूमना शुरू हो जाए, नहीं, वाइब्रेट मीन्स आगे पीछे बिल्कुल जिग जैग मोशन में, बिल्कुल सही है बेटा। उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये तो बात समझ में आई गई थी पहले भी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या है, बहुत करीब करीब है, टाइटली पैक्ड, तो उन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर टू वीक, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनकी बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, जब दो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बहुत ज़्यादा होंगी, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल्स करीब आ गए एक दूसरे से अट्रैक्शन बढ़ गई। तो ये जो टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये फाइनल पेपर में आता है बेटा, इसको पूछते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता ही है, लेकिन किस अंदाज में आता है, कभी डिफ्रेंशिएट करने को आ जाते हैं, कभी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आ जाती हैं। तो भाई अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग जिस रजिस्टर पे काम कर रहे हैं उधर सबसे पहले तो आपने इनको अलग अलग उतार लिया होगा, सही है। अब जब आप इनको मिला के उतारें तो एक जगह पे हेडिंग डालें डिफ्रेंशिएट की, डिफ्रेंशिएट, और आप इस तरीके से इसके 3 कॉलम बनाएं, एक में लिखें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। पहला पॉइंट सबका लिखें डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप होता है, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसको इस अंदाज से, ये 7 पॉइंट्स 1 2 till 7 तक इसको इस तरीके से उतारें, इनको डिफरेंस बना के भी आप लोग उतार सकते हैं। ये जो डिफरेंस वाले पॉइंट हैं ये किताब के अंदर भी वाजे करके लिखे हुए हैं, और मैंने पुराने लेक्चर्स जो आज 2 इससे पहले दिए थे गैसेस वाला, उसमें मैंने वाजे करके लिख दिया था। तो इस अंदाज से आप इसको काम करें अपने रजिस्टर्स के ऊपर और इसकी खूब अच्छे से तैयारी करें, सही बेटा। लेकिन अभी हमारा ये लेक्चर्स कंटिन्यूटी में चलेंगे, और इसके बाद जो है हमारा लेक्चर जो आएगा वो इस चैप्टर में छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशंस हैं उसको स्टडी करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।